चलिए मध्य प्रदेश की फटाफट 20 बड़ी खबरें। प्रयागराज के संगम तट पर मंगलवार बुधवार की रात करीब 1:30 बजे भगदड़ मच गई। हादसे में अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत होने की खबर है। 50 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हैं। सरकार के मुताबिक मेडिकल कॉलेज में पहले 14 शव पोस्टमार्टम के लिए लाए गए। बाद में एम्बुलेंस से कुछ और शवों को मेला क्षेत्र से लाया गया। महेश्वर में हुई कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को तबादले के अधिकार दिए जाने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने नई तबादला नीति के आदेश जारी कर दिए हैं। सभी विभागों, विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि संशोधित तबादला नीति 2025 के तहत राज्य स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर प्रतिबंध लागू रहेगा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बुधवार को सीहोर रातीबड़ भोपाल मार्ग पर ग्राम पिपलिया मीरा स्थित जय श्री गायत्री पनीर फैक्ट्री पर छापेमारी की। सुबह करीब 10 बजे ईडी की टीम ने सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस के साथ पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश सरकार वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का फिजिकल वेरिफिकेशन कराएगी। इसके लिए सभी जिला कलेक्टरों से 5 दिन में डिटेल मांगी गई है। इसमें वह प्रॉपर्टी भी शामिल है जिस पर अतिक्रमण है। साथ ही निष्क्रांत संपत्ति, विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए लोगों की संपत्ति के दायरे में आने वाली प्रॉपर्टी का ब्यौरा भी शामिल है। इंदौर में वीआईपी नंबर खरीदने का शौक लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों में वीआईपी नंबर की दीवानगी इस तरह है कि 2024 में इंदौर आरटीओ से ही 11 करोड़ रुपए के वीआईपी नंबर नीलाम हुए हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा महंगा 000 नंबर, शुनकुआ मामेतून नंबर 0009, 8888 और 9999 नंबरों की बिक्री हुई है। हालांकि नए साल की शुरुआत वीआईपी नंबरों के लिए अच्छी नहीं रही, क्योंकि हाल ही में शुरू हुई आरटीओ की नीलामी में 0001 नंबर सिर्फ 20,000 रुपए में ही बिकाए थे। रतलाम की सड़कों पर कार से स्टंट करते इंदौर के युवाओं का वीडियो सामने आया है। वे कार की विंडो और छत पर बैठकर बेखौफ स्टंट करते नजर आए। गाड़ियों पर शादी के स्टिकर भी लगे थे। युवाओं ने बीच सड़क पर कारें खड़ी कर दी। इससे ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। इधर वीडियो सामने आने के बाद पुलिस एक्शन में आई। गाड़ियों का तलाशते हुए पुलिस शादी समारोह स्थल पर पहुंची। यहां पुलिस ने सभी गाड़ियां जब्त कर ली। खेल के क्षेत्र में टीकमगढ़ जिला फुटबॉल के खिलाड़ियों से पहचाना जाता है, लेकिन अब लड़कियों ने भी क्रिकेट में टीकमगढ़ का नाम प्रदेश स्तर पर बढ़ाया है। टीकमगढ़ की 2 लड़कियों का चयन मध्य प्रदेश की टीम में हुआ है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने पर मध्य प्रदेश की टीम से खेलने का मौका। मध्य प्रदेश में पुलिस आरक्षक भर्ती 2016 में राज्य की बजाय जिलेवार आरक्षण को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ में मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान गृह सचिव एसएसएन मिश्रा और डीजीपी कैलाश मकवाना और उप पुलिस महानिरीक्षक चयन संजीव शमी से शपथ पत्र में जानकारी मांगी है। कोर्ट ने पूछा है कि आरक्षण जिला स्तरीय था या राज्य स्तरीय। कोर्ट ने यह भी कहा कि गलत जानकारी देने पर अफसर इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। प्रदेश हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने के राज्य शासन के निर्णय को चुनौती दी गई थी। बता दें, 4 अगस्त 2023 को हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश के तहत राज्य सरकार को 27:13 का फॉर्मूला लागू करने का निर्देश दिया था। इस आदेश के बाद प्रदेश की सभी भर्तियां ठप हो गई थीं। ग्वालियर में अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट का मामला टेकनपुर स्थित बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अधिकारी इंस्पेक्टर अबसार अहमद के साथ हुआ। थाटगो ने उनको 32 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखते हुए लगभग 72 लाख रुपए ठगे थे। आखिरी ट्रांजैक्शन ठगों ने कोलकाता की बंधन के खाते में कराया था। बीएसएफ ऑफिसर के साइबर सेल पहुंचने के बाद तत्काल इस खाते को फ्रीज कराया गया था। ग्वालियर में अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट का मामला टेकनपुर स्थित बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अधिकारी इंस्पेक्टर अबसार अहमद के साथ हुआ। थाटगो ने उनको 32 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखते हुए लगभग 72 लाख रुपए ठगे थे। आखिरी ट्रांजैक्शन ठगों ने कोलकाता की बंधन के खाते में कराया था। बीएसएफ ऑफिसर के साइबर सेल पहुंचने के बाद तत्काल इस खाते को फ्रीज कराया गया था। श्योपुर जिले में पुजारी महासंघ ने लंबित मानदेय को लेकर बुधवार को प्रभारी एसडीएम संजय जैन से मुलाकात कर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। पुजारी संघ के जिला अध्यक्ष राधे शर्मा ने बताया कि पिछले 2 सालों से उन्हें मानदेय नहीं मिला है। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने कई बार विभाग में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला।
प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। सतना रीवा हाईवे पर बेला के पास प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस बल की टीम तैनात की गई है। वाहनों को हाईवे किनारे मैदान में खड़ा कराया जा रहा है और बैरिकेडिंग की गई है। टीकमगढ़ में भी प्रयागराज कुंभ मेले में हुए हादसे का असर देखने को मिला। बुधवार दोपहर टीकमगढ़ स्टेशन पर पहुंची कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन में एक भी यात्री नहीं बैठा। स्टेशन पर करीब आधे घंटे तक खड़ी रहने के बाद ट्रेन खाली ही प्रयागराज के लिए रवाना हो गई। मध्य प्रदेश में कक्षा 11वीं की 3 फरवरी और 9वीं की 5 फरवरी से मुख्य वार्षिक परीक्षा शुरू होगी। इसके लिए बुधवार को नर्मदापुरम में प्रश्न पत्रों का वितरण हुआ। एसएनजी स्कूल में जिले भर के 166 स्कूलों के प्राचार्य और परीक्षा प्रभारी और सहायक प्रश्न पत्र लेने पहुंचे। सुबह 11 बजे से प्रश्न पत्रों का वितरण शुरू हुआ। उससे पहले सभी को प्रश्न पत्रों और परीक्षा से जुड़ी जानकारी दी गई। डिंडोरी की नवनियुक्त कलेक्टर नेहा मारविया ने अपने कार्यभार संभालने के बाद पहला दौरा स्थानीय प्राथमिक विद्यालय का किया। उन्होंने कक्षा 4वीं के छात्रों को गणित और अंग्रेजी का पाठ पढ़ाया। गणित के सवालों को बच्चों ने आसानी से हल किया, लेकिन अंग्रेजी में कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ा। इस पर शिक्षकों ने सरल भाषा में विषय को समझाया। सीधी जिले में धान खरीदी में बड़े घोटाले का मामला सामने आया है। रामपुर नैकिन जनपद पंचायत के धनहा धान खरीदी केंद्र पर समिति सेवक की ओर से की जा रही धोखाधड़ी का वीडियो सामने आया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीधी के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निरीक्षण करने और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। प्रयागराज महाकुंभ जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस महर में नेशनल हाईवे 30 पर पलट गई। हादसा बुधवार सुबह करीब 5:30 बजे हुआ। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। नादन देहात थाना पुलिस के अनुसार गुजरात के सूरत से आ रही बस बरहिया के पास तेज रफ्तार में डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में बस में सवार 2 यात्री वर्षा चावला और शिल्पा चावला समेत कुछ अन्य श्रद्धालुओं को मामूली चोट आई। बड़वानी को 13 वर्षों से कच्ची झोपड़ी में चल रहे स्कूल को अब नया भवन मिल गया है। राज्यसभा सांसद डॉ सुमेर सिंह सोलंकी ने अपनी सांसद निधि से 5 लाख रुपए देकर इस सपने को साकार किया है। पार्टी विकास खंड के ग्राम अतरसंभा के डावरिया फल्या में स्थित प्राथमिक स्कूल पिछले 13 सालों से स्थानीय निवासी दयाराम अलावे के घर में चल रहा था। सांसद के प्रवास के दौरान ग्रामीणों ने उन्हें इस समस्या से अवगत कराया। इसके बाद सांसद ने तत्काल अपनी निधि से राशि स्वीकृत कर सामुदायिक भवन के निर्माण की स्वीकृति दी। शिवपुरी में चिकित्सकीय लापरवाही की वजह से एक गर्भवती की प्रसव के दौरान मौत हो गई। वहीं गर्भ में पल रहे बच्चे को भी नहीं बचाया जा सका। पारागढ़ की 30 वर्षीय सोमवती को मंगलवार रात 9 बजे प्रसव पीड़ा के कारण उन्हें कोलारस स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था। गंभीर स्थिति देखते हुए डॉक्टरों ने मरीज को जिला अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन चिकित्सकों ने रेफर पर्चा जारी नहीं किया। एम्बुलेंस कर्मचारी भी बिना आवश्यक दस्तावेजों के मरीज को लेकर चल दिए। रात करीब 12 बजे जब मरीज जिला अस्पताल पहुंची तो नर्सिंग स्टाफ ने भर्ती और रेफर पर्चे की मांग की।